3 मार्च को माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और मंत्रिमंडल विस्तार में 5 विधायकों को जगह दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान का नाम तय माना जा रहा है। आरएलडी के कोटे से भी एक मंत्री संभव है और बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की है। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि 3 मार्च को यूपी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और 5 मंत्री कैबिनेट विस्तार में बनाए जा सकते हैं, जिनमें से 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान का नाम तय माना जा रहा है। वहीं आरएलडी के कोटे से भी एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सीएम योगी ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। 3 मार्च को माना जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और इन्हीं सबको लेकर जानकारी देने संवाददाता अविनाश सिंह, देखिए रिपोर्ट। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच आज सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन आकर मुलाकात की है। हालांकि अब सीएम यहां से रवाना हो चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो योगी कैबिनेट का जो विस्तार है पिछले काफी समय से संभावित है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और आज इस मुलाकात के दौरान सीएम ने मंत्रियों की जो सूची है वो राज्यपाल को सौंप दी है। अगर नए मंत्रियों की बात करें तो दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का कैबिनेट मंत्री बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसके अलावा माना जा रहा है कि आरएलडी कोटे से भी एक जो विधायक हैं उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। वहीं अगर रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना की बात करें तो आकाश सक्सेना के नाम को लेकर भी काफी तेज चर्चा हो रही है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी मंत्री पद का इनाम दे सकती है, क्योंकि आजम खां के गढ़ में उन्होंने आजम खां को शिकस्त दी थी। देखा जाए तो योगी कैबिनेट का विस्तार पिछले काफी समय से संभावित था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में ये विस्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगनी है और वैसे में सरकार की ये कोशिश है कि आचार संहिता लगने से पहले ही कैबिनेट का विस्तार किया जा सके। यूपी में होने वाले कैबिनेट विस्तार की रणनीति की बात करें या फिर समीकरणों की बात करें तो माना जा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी सभी तरह के जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश करेगी, चाहे हम जातिगत समीकरण की बात करें, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, और एक मैसेज देने की कोशिश करेगी खासतौर पर जो ओबीसी वोट बैंक है उसको किस तरीके से और बीजेपी के साथ मजबूती के साथ जोड़ा जा सके। तो इस पर बीजेपी पिछले काफी समय से काम कर रही है, लेकिन चूंकि योगी कैबिनेट का जो विस्तार होना है, माना जा रहा है कि इस विस्तार के जरिए भी आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश में है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले माना जा रहा है कि यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और इस कैबिनेट में ओपी राजभर को भी शामिल किया जा सकता है। इसी को लेकर ओपी राजभर से बातचीत की हमारे खास संवाददाता निखिल शर्मा ने। क्या कुछ उनका कहना था कैबिनेट विस्तार को लेकर, सुनाते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, आपको भी कोई फोन आया क्या? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन विपक्ष तो हरदम कर रहा है कि आप जो है मंत्री इन वेटिंग ही रह जाएंगे। वो अच्छी बात है, कम से कम चिंता तो हमारी है ना, हमें तो उनकी चिंता ही नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि आचार संहिता लागू होने से बाद पहले जो है, चूंकि आपकी भी इसी शर्त पर आप आए थे, हमारी बिना शर्त हम आए थे। हम गरीब कमजोर के ऊपर जो हो रहे जुल्म जाति अत्याचार को रोकने के लिए आए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए आए थे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण के बंटवारा है उसको लागू कर, तो कोई शर्त पूरी हो पाई एनडीए के साथ गठबंधन में आने के बाद? अभी पता लगा कि हम तो अभी मिले हैं, जो सरकार बना करके 4 बार नहीं कर पाए, तो हम तो लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें सहयोगी दलों को सीटें 6 मिलेंगी, उसमें से आपको 1 मिल रही है। आपने तो 4-5 सीटों पर दावा किया था। मुझे कोई जानकारी नहीं है, जब तक बैठक न हो जाए नेतृत्व के सामने तब तक क्या कहा जा सकता है। अच्छा, कितनी सीटों पर आपने एक्सपेक्ट किया था? मुझे लगता है 6-7 सीटों पर अपना जो है होमवर्क कर रहे थे। हम 80 सीटों पर होमवर्क करते हैं। आपने अलीगढ़ नहीं देखा? आपको कितनी सीटें मिलेंगी? 80 सीट जीता जाएगा, हम एनडीए के साथ ही मिल करके।
सब लोग 80 जीतेंगे, खाता न खोली। अच्छा, एनडीए गठबंधन धर्म निभा रहा है आपके साथ? क्यों नहीं निभा रहा है? क्या दिक्कत हो गई? देख रहे हैं 18 लोग सुरक्षा में लगे हैं। किसी भी अधिकारी से, प्रमुख सचिव हो, गृह हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, सबसे बात हो रही है, मुख्यमंत्री सब। हम लोगों का जो काम है हो रहा है। कम हमें नहीं चाहिए, जनता को न्याय मिले, बस यही है, जो गरीब कमजोर लोग हैं।